वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारा रेस्ट एंड मोशन का जो है वो हम लोग न्यूमेरिकल देख रहे हैं, दैट मीन्स काइनेमेटिक्स। हम लोग जस्ट काइनेमेटिक्स का सॉल्यूशन कंटिन्यू करेंगे। तो अप टू 5 हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अभी हम लोग देखेंगे 6th से। 6th में हम लोगों को कहा जा रहा है द स्पीड ऑफ ए कार एज फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन फिगर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 सेकेंड एंड इट्स एक्सेलरेशन। तो देखिए, इसमें हम लोगों से एक ग्राफ दिया जा रहा है। तो ग्राफ किस तरह से है, तो इस प्रकार हमें एक ग्राफ दिया जा रहा है। इस साइड जो है वो हमारा टाइम है इन टर्म्स ऑफ सेकेंड, और इधर जो है वो हमारा स्पीड है इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड। और इस तरह से कुछ स्केल किया हुआ है 2, 4, 6 और 8 पर। और इस साइड जो हमारा स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड। और इस तरह से हमारे पास एक ग्राफ है जो इस तरह से लीनियरली वेरी हो रहा है। तो देखिए, हम लोगों से इसमें पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो देखिए, इसमें हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं आज रिगार्डिंग ग्राफ। तो देखिए, ग्राफ में हम लोग जनरली 2 चीज़ को देखते हैं और जनरली 2 चीज़ को केयर करते हैं। एक चीज़ होता है स्लोप और दूसरा चीज़ होता है उसका एरिया। तो कंसीडर करिए इसको एक एग्जाम्पल की तरह। तो अगर इस टाइम हम लोग अगर इसका स्लोप देखेंगे तो स्लोप देखेंगे तो क्या होगा, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। तो y एक्सिस में जो टर्म है वो है हमारा मीटर पर सेकेंड, और अपॉन जो हमारा x एक्सिस है अगर उसको भी करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर हम लोग इसका स्लोप लेंगे तो यहाँ पर जो है वो एक्सेलरेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्लोप बता रहा है कि इसका स्लोप जो आएगा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि स्लोप के कॉन्सेप्ट से हम लोगों को अगर इस ग्राफ में केयर करना होता तो हम लोग काइंड ऑफ एक्सेलरेशन ढूंढ सकते थे। अब देखिए, अगर हमने इसका एरिया कंसीडर किया तो एरिया अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो उसमें क्या होगा, तो देखिए मतलब एरिया में 2 पैरामीटर होगा। तो यहाँ पर जैसे हमने इस ट्रायंगल को लिया तो पहला पैरामीटर में हम लोग क्या लेते हैं, देखिए हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। 2 पैरामीटर जो लिया जाता है, एक बेस और दूसरा हाइट। तो देखिए, बेस के साइड क्या है, तो सेकेंड। तो बेस के साइड हमारे पास सेकेंड है, और हाइट के साइड क्या है, तो मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, अगर यहाँ हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे तो मीटर मिल जाएगा, मीन्स डिस्टेंस मिलेगा। तो कोई भी ग्राफ में हम 2 चीज़ सीखते हैं कि वहाँ पर उसका स्लोप से हम क्या पता कर सकते हैं और उसका एरिया से क्या पता कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोगों को डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो अगर डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो हम लोग अगर एरिया इवेल्युएट करेंगे तो हम लोग को डिस्टेंस का पता चल जाएगा। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर एरिया इवेल्युएट करने का चाहेंगे तो ये ट्रायंगल एक कंसीडर करेंगे तो उसका जो एरिया होगा वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमको इवेल्युएट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हाफ बेस कितना हो सकता है, तो 8, और हाइट कितना हो सकता है, तो देखिए 20। तो इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो ये वाला टर्म हमारा 10 बन जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 80 मीटर्स। तो ये जो है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। हम लोग क्या कहेंगे, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ वो क्या होगा, हमारा 80 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो है हमारा दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा जा रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार्ट स्टार्टेड एट t इज इक्वल टू 0 वेरीज विथ टाइम एज शोन इन फिगर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड्स एंड ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। तो देखिए, यहाँ पर जो फिगर है वो 3E2 वाला फिगर है जो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है। तो हम लोग को ये फिगर दिया जा रहा है और इसमें कहा जा रहा है कि जो एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हो रहा है विथ टाइम एज शोन इन द फिगर। अब हम लोगों को डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ग्राफ को भी देख लेते हैं, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, जो ग्राफ है वो हमारा
5 मीटर पर सेकेंड है फॉर द टाइम इंटरवल 0 to 10। सो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये फीट में दिया जा रहा है। सो हम लोग इसको फीट में रखेंगे और ये टर्म हमारा जो है वो एक्सेलरेशन है। सो 5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो इस तरह से एक्सेलरेशन है। और हमारा यहाँ पर जो है सो 10 से 20 तक जो है कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं दिया जा रहा है, और 20 to 30 जो है वो हम लोगों को अगेन एक्सेलरेशन जो है वो -5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ हमारा जो है कहीं -5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर इस तरह से हमें एक्सेलरेशन दिया जा रहा है। तो अभी देखिए हम लोगों को पहले पार्ट में कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड्स। तो देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड्स यहाँ पर हम लोगों को कहा जा रहा था। इनिशियली कुछ भी नहीं कहा गया, सो हम लोग इनिशियली वेलोसिटी 0 कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट को देखें तो फर्स्ट पार्ट में जो ड्यूरेशन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो अगर 0 to 10 हुआ तो उस दौरान और उस इंटरवल में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसको जस्ट हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं किस प्रकार। सो ½ a × t²। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इन टर्म्स ऑफ फीट ले रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस भी फीट में आएगा। एक्सेलरेशन को फीट में ले रहे हैं तो हमारा जो है वो डिस्टेंस भी फीट में आएगा। तो यहाँ पर देखिए a हमारा 5 है और टाइम हमारा 10 सेकेंड है, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 100। अभी देखिए इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो ये हो जाएगा 50, तो यहाँ पर आएगा 250 फीट। सो फर्स्ट इंटरवल मीन्स 0 to 10 सेकेंड्स में। सो ये हमारा जो एक्सिस है इधर हमें सेकेंड दिया जा रहा है, मीन्स टाइम दिया जा रहा है। फर्स्ट इंटरवल में इसको जो है वो इतना डिस्टेंस कवर करेगा। अब जब हम लोग देखिए 10 to 20 में जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है, मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मीन्स 0 एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो अब देखिए हम लोग ड्यूरेशन 10 to अगर हम लोग 20 कंसीडर करेंगे तो इस इंस्टेंट में क्या हो रहा होगा, अगर हमको इस टाइम का वेलोसिटी इस टाइम पर जो वेलोसिटी है वो पता चल जाए तो पूरे टाइम के लिए हमको वेलोसिटी पता चल जाएगा। तो यहाँ का वेलोसिटी हम लोग पहले पता करते हैं। तो देखिए इस को इवेल्युएट करने के लिए हम लोग कुछ इस तरह से अगर v पता करेंगे तो ये हमारे लिए क्या हो सकता है, तो इस तरह से हो सकता है। तो अभी देखिए हमारे पास जो 10 सेकेंड पर जो भी कुछ वेलोसिटी आएगा उसको इवेल्युएट करने के लिए हम लोग किस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है हमारे पास सो यहाँ का वेलोसिटी इवेल्युएट करने के लिए एट 10 सेकेंड जो वेलोसिटी होगा वो अगर हम लोग को इस इंटरवल में यहाँ पर जो वेलोसिटी रहा होगा वो वेलोसिटी इवेल्युएट हो जाए तो 10 के टाइम क्या वेलोसिटी रहेगा वो हमें मालूम हो जाएगा। तो देखिए इनिशियली यहाँ पर वेलोसिटी 0 था, अब ये 5 फीट पर सेकेंड स्क्वायर से इसका एक्सेलरेशन चल रहा था, तो हम लोग इसको यहाँ पर 5 लिखते हैं और ये चला है फॉर 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आ रहा है वो हमारा कितना हो रहा है, तो 50 फीट पर सेकेंड हो रहा है। तो अब देखिए 10 to 20 के बीच जो वेलोसिटी रहेगा वो 50 फीट पर सेकेंड ही रहेगा। तो इस इंटरवल में जो इसने डिस्टेंस कवर किया होगा वो कितना हो जाएगा, तो v × t। तो इस प्रकार कितना होगा, तो 50 × t जो है वो हमारा है 10 सेकेंड। सो यहाँ पर ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, सो 500 फीट कवर करेगा। तो ये हमारा सेकेंड इंटरवल हो जाएगा। जो थर्ड इंटरवल होगा वो 20 to 30 रहेगा। अब देखिए 20 to 30 के बीच में क्या हो रहा है, तो -5 फीट एक्सेलरेशन जा रहा है और अगेन फॉर 10 सेकेंड ही जा रहा है। तो इसको हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया है, वो सेम वैल्यू 5 फीट एक्सेलरेशन और 10 का जो है वो टाइम इंटरवल। तो इस तरह हमें 250 फीट आया था। तो यहाँ पर जो है जस्ट चेंज ये होगा कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, सो हम लोग को डिस्टेंस के टाइम केयर करना होगा। तो हम लोग डिस्टेंस कवर्ड के टाइम जो है वो क्या केयर करना होगा कि यहाँ पर जो डिस्टेंस हो रहा है उसका वो अगर हमें इवेल्युएट करना होगा तो इस वैल्यू को भी हम लोग
क्या करेंगे, पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि 5 फीट के लिए हमने लिखा तो इस तरह से, सो 10 सेकेंड का स्क्वायर इतना हो जाएगा, ये -250 फीट होगा। पर हम लोग चूंकि इसका जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, सो डिस्टेंस के टाइम ओनली हम लोग इसका जो है वो मैग्नीट्यूड देखेंगे। तो जो मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा वो भी अगेन 250 फीट का ही हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग को जो पूछा जा रहा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा अगर हमने इवेल्युएट करना है तो किस प्रकार से, तो देखिए फर्स्ट इंटरवल में हमारे पास आया 250 फीट, सेकेंड इंटरवल में 500 फीट और थर्ड इंटरवल में 250 फीट। देखिए 250, 250, 500 और ये 500, सो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड होगा वो 1000 फीट हो जाएगा। सो ये अब अगर हमने पोजीशन टाइम ग्राफ अगर ड्रॉ करना होगा तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, तो देखिए ये हम लोगों ने इधर लिया टाइम इन टर्म्स ऑफ सेकेंड और इधर हमारा जो है वो पोजीशन मीन्स कितना फीट होगा तो हम फीट में इधर रख लेते हैं। तो अभी टाइम इंटरवल कितना के लिए जाना है, देखिए 10 के लिए जाना है, 20 के लिए जाना है और 30 के लिए जाना है। तो सपोज जब वो 10 पर था तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, सो 250 फीट। तो अराउंड जब वो 10 पर था तो सपोज यहाँ कहीं वो 250 फीट हो रहा है, तो यहाँ पर वो 250 फीट कवर कर रहा है। जब देखिए जब वो 20 टाइम सेकेंड पर पहुँच रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 500 + 250। तो जब वो 20 के टाइम पर पहुँचेगा सपोज यहाँ कहीं, तो यहाँ कहीं जो है वो 750 फीट पर चला जाएगा। अब देखिए जो थर्ड इंटरवल का जब ख़त्म होगा तो पूरा ही डिस्टेंस कवर कर जाएगा। तो पूरा डिस्टेंस जब कवर करेगा तो 750 + 250, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1000 फीट। तो देखिए जब वो 10 सेकेंड पर था तो यहाँ कहीं था, जब वो यहाँ पर था थर्ड इंटरवल पे यहाँ कहीं पर था। तो हम अगर चाहे तो इस तरह से शो कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग शो कर सकते हैं। नेक्स्ट इंस्टेंट हम लोग चाहे तो ये लाइन को जो है वो ऐड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा जो है वो पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। जो नेक्स्ट है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सो 8 में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, फिर एक फिगर दिया जा रहा है, शोज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम फॉर ए पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है पार्ट ए में फाइंड द एक्सेलरेशन। तो जो कहा जा रहा है कि जब पार्टिकल एक्स एक्सिस में जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो उसका जो है हम लोगों को वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया जा रहा है। तो हम लोग को पहले पार्ट में जो है वो एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा पार्टिकल है वो इस तरह से उसका जो है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया जा रहा है। सो इधर हमारा टाइम इन टर्म्स ऑफ सेकेंड है और इधर हमारा वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड है। तो जब 0 पे था तो उसका जो वेलोसिटी था वो 2 था और इधर हमारा टाइम इंटरवल का जो स्केलिंग किया गया है वो 5 और 10 पर किया गया है। उसके बाद हम लोगों से कहा जा रहा है कि जब वो हमारा टाइम 10 सेकेंड हो जा रहा है तब उसका स्पीड जो है वो 8 मीटर पर सेकेंड हो रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ है। तो अब हम लोगों ने इवेल्युएट करना होगा कि ये जो पार्टिकल है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखिए इसका एक्सेलरेशन हम लोगों को अभी कैलकुलेट करना होगा। तो अगर हम लोग इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हम लोग अभी ग्राफ में सीखे थे वो क्या कि अगर हम जब स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो स्लोप में क्या होता है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस का टर्म ये है और एक्स एक्सिस का टर्म ये है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स हम लोगों को इसका एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। तो अब देखिए इस ग्राफ में अगर हम लोगों ने एक्सेलरेशन पता करना हो तो देखिए इसका स्लोप हम लोग किस तरह से पता कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो y में चेंज हो रहा है वो इतना सा और जो x में चेंज हो रहा है वो इतना सा। तो अगर हमने यहाँ पर स्लोप इवेल्युएट किया तो स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो चेंज इन y हमारा कितना हो रहा है, तो देखिए 8 - 2 तो हो रहा है 6 और x में कितना का चेंज हो रहा है तो 10 -
0, सो यहाँ पर कितना हो रहा है 10, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से जो हम लोग को एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, तो 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक बार लेट मी मैच द आंसर। सो 8 का क्या आंसर बताया जा रहा है, सो 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पार्ट ए जो है ये हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारे पास जो पार्ट बी है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, हम लोगों से कहा जा रहा है 0 to 10 सेकेंड। सो 0 to 10 सेकेंड के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया गया है, हम लोगों को इसको इवेलुएट करने के लिए कहा जा रहा है। तो अब देखिए, अगर 0 to 10 सेकेंड के बीच में हम लोगों को डिस्टेंस ट्रेवल करना पता करना है, तो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ग्राफ का एरिया इवेलुएट कर सकते हैं, और दूसरा एक सिंपल फार्मूला भी हम लोग काइनेमेटिक्स का यूज कर सकते हैं। तो अभी देखिए, अगर हम लोग सिंपल फार्मूला से ही अगर करें, सो ये क्या हो जाएगा, हाफ ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर इनिशियली u के टाइम पर जो है u जो है हमारा एट 0, ये हमारा 2 है, और टोटल टाइम इंटरवल हम लोगों ने 10 लेना है प्लस हाफ। जब हमें एक्सेलरेशन मालूम था तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को यूज़ कर सकते थे। अगर नहीं मालूम होता तो जस्ट हम लोग ग्राफ इवेलुएट करके भी डिस्टेंस इवेलुएट कर सकते थे। सो हम लोगों ने काइंड ऑफ यहाँ पर एक दूसरा अप्रोच देखा। ग्राफ से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिया है। अगर आप इसको इस तरह से करना चाहोगे तो ये ट्रायंगल और ये छोटा सा रेक्टेंगल, इसका एरिया इवेलुएट करके आप सेम ही आंसर आपको आएगा। सो यहाँ पर देखिए, अगर हमने एक्सेलरेशन लिया तो 0.6 हो जाएगा, और यहाँ पर अगेन हमारे पास टाइम जो है वो 10 सेकेंड है। सो ये हमारे पास 100 हो जाएगा, और इसको मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा 20 प्लस ये हो जाएगा हमारा 60/20, सो ये 60/2, सो ये हमारा हो जाएगा कितना, तो 30। सो ये जो हो जाएगा वो 30। अब देखिए ये 20 प्लस 30, सो 50 मीटर, ये हम लोगों को पार्ट बी का आंसर आ जाएगा। इस तरह पार्ट बी का भी आंसर एक बार मैच कर लेते हैं। सो ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा सी पार्ट होगा। इसमें कहा जा रहा है द डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 10 सेकेंड। अब देखिए, इसमें हम लोगों से डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, तो 0 to क्या कह रहे हैं 10 सेकेंड के बीच में हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हमारा मीन्स इस स्लोप में, ये ग्राफ में जब कोई भी डायरेक्शन का चेंज नहीं होगा, तब क्या होता है कि जो हमारा डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू हमारा डिस्प्लेसमेंट है। क्यों? क्योंकि ग्राफ में कोई डायरेक्शनल चेंज नहीं हो रहा है, सो कोई स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार जो है वो यूनिफॉर्मली ट्रेवल हो रहा है, तो डिस्टेंस इन सेम डायरेक्शन, सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो इस तरह से जो हम लोगों को पार्ट सी का जो आंसर आएगा वो भी 50 मीटर ही आएगा। तो इस तरह हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट होगा दैट इज़ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, फिगर शोज द ग्राफ ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो पहले हम लोगों से कहा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड पता करने, और दूसरे टाइम हम लोगों को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इवेलुएट करना है एट डिफरेंट इंस्टेंट। तो देखिए यहाँ पर जो ग्राफ दिया जा रहा है पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। सो इस तरह से हमारे पास कुछ ग्राफ है। अब इसमें कुछ स्केलिंग है। सो एक्स एक्सिस के लॉन्ग 2.5 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड। तो यहाँ पर जो हो रहा है चेंज वो 0 to 2.5 सेकेंड में जब आता है तो इसका जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर हो जाता है। सो इधर x इन टर्म्स ऑफ मीटर है। उसके बाद अप टू 7.5 जो है वो नो डिस्प्लेसमेंट होता है, मीन्स उसी पोजीशन पर रह जाता है ये। तो इस तरह से 7.5 हो जाता है। नेक्स्ट इंटरवल 0 to 10 में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाता है, मीन्स इसका पोजीशन में जो चेंज होता है वो 100 मीटर पर रीच हो जाता है। नेक्स्ट
5 सेकेंड के इंटरवल में, मीन्स जब इसका फाइनल वैल्यू 15 सेकेंड हो रहा है, इन बिटवीन 12.5 का भी स्केलिंग किया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि जब इस 5 इंटरवल में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 हो जा रहा है। तो देखिए इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाने का ट्राई किया जा रहा है। वो क्या, देखिए थोड़ा सा चेंज करके अगर हमें ये पूछा गया होता 0 to 15 सेकेंड के बीच में आप एवरेज वेलोसिटी पता करिए। सो यहाँ पर हमारा सेकेंड था इन टाइम, तब देखिए क्या होता कि नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाता एवरेज वेलोसिटी के लिए। तो क्या होता, जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते तो एवरेज वेलोसिटी पता होता, वो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पर हम लोगों से पूछा जा रहा है नॉट फॉर 0 to 15 सेकेंड, यहाँ पर पूछा जा रहा है हम लोगों से 0 to 10 सेकेंड। तो जब 0 to 10 सेकेंड पूछा जा रहा है पार्ट ए में, ये हमारा पार्ट ए है, तो देखिए 0 to 10 सेकेंड के लिए जब हम लोगों से पूछा जा रहा है तो जस्ट हम लोग इसका देखेंगे कि फाइनल पोजीशन कहाँ है। तो देखिए फाइनल पोजीशन 100 मीटर पर है, मींस 0 to 10 में जो इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है टोटल, आप इस तरह से शॉर्टेस्ट लाइन भी ज्वाइन करोगे तो सेम ही वैल्यू आएगा। सो इस इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज हमारा 100 मीटर का हो रहा है। अब इस इंटरवल में जो टाइम लग रहा है दैट इज हमारा 10 सेकेंड का हो रहा है। तो अगर हमें एवरेज वेलोसिटी इवैल्यूएट करने का होगा, एवरेज वेलोसिटी इवैल्यूएट करने का होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट हमारा 100 और ये टाइम, सो हमें क्या मिलेगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड मिलेगा, एवरेज वेलोसिटी है। सो हमारा 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, करेक्ट है, आंसर भी मैच हो चुका। तो इस तरह हमारा एवरेज वेलोसिटी इतना हो जाएगा। अब देखिए ये हमने सीख लिया कि हमें जब 15 के लिए होता तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाता क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता। ये हमारा एक जस्ट इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि 10 पर पूछा गया ना कि 15 पर पूछा गया। अब जो पार्ट बी है इसमें 2-3 पार्ट है, 4 पार्ट है टोटल। सो हम लोग 2 करेंगे और 2 होमवर्क के लिए रखेंगे ताकि हम लोग सीख पाए। तो देखिए हम लोगों से कहा जा रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 और 5 करना है, रेस्ट 8 and 12 होमवर्क रहेगा। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो पहले इंस्टेंट में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा जा रहा है, सो वेलोसिटी क्या, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा जा रहा है कौन से सेकंड पर, तो 2 सेकंड पर पूछा जा रहा है। तो देखिए हम लोग जानते हैं जब भी हमें कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू इवैल्यूएट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। टेंजेंट कहे या अगर छोटा सा ही इंटरवल है तो अगर इंटरवल काफ़ी छोटा है तो स्लोप से भी काम चलेगा, अगर बहुत प्रिसाइजली काम करना होगा तो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो टेंजेंट भी क्या होता है, जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो जाता है किसी स्लोप का तो वो टेंजेंट बन जाता है, मीन्स छोटे ड्यूरेशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हम लोग को वेलोसिटी होगा, सो देखिए यहाँ पर जो इस स्लोप में जो कुछ भी वेलोसिटी होगा वो 0 to 2.5 तक सेम ही वेलोसिटी आएगा। तो अगर हम लोग इस ड्यूरेशन में अगर स्लोप का पता लगा लेंगे, देखिए अगर इसको y एक्सिस का चेंज अपॉन x एक्सिस का चेंज कर लेंगे तो हम लोगों को क्या है कि इस पूरे इंटरवल में जो वेलोसिटी हो रहा है वो हम लोग को पता चल जाएगा, वही 2 पर भी रहेगा, वही 2.5 पर भी रहेगा। तो इस तरह से हम लोग ये स्लोप, क्योंकि स्लोप जो होता है वो क्या देगा हमको, देखिए स्लोप जो है वो क्या देगा, तो वो y एक्सिस में मीटर है और x एक्सिस में सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड, मीन्स वो तो हमें स्पीड ही देगा, वेलोसिटी ही देगा। तो अगर हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए कैलकुलेट किया तो वो हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। तो इस तरह हमें स्लोप चेंज के लिए देखिए y में जो चेंज हो रहा है वो 50 to 0 मीन्स 50 का चेंज हो रहा है, और x में जो चेंज हो रहा है वो कितने का, तो 2.5 का। तो देखिए ये कितना हो गया, सो ये वैल्यू आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमने जो पहला पार्ट होगा इसका मीन्स 2 सेकेंड पर जो वैल्यू आएगा वो 20 मीटर पर सेकेंड हमारा करेक्ट होगा। इस तरह हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो हमें पूछा जा रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 5 सेकेंड। तो देखिए 5 सेकेंड पर क्या हो रहा है,
देखिए जब 2.5 पर था तो वो 50 मीटर के पोजीशन पर था, जब वो 5 पर था तब भी वो 50 मीटर के पोजीशन पर था, जब वो 7.5 पे था तब भी वो 50 मीटर के पोजीशन पे था। इससे ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि वो 2.5 से 7.5 के इंटरवल में कहीं बैठा हुआ है, मीन्स कहीं जा नहीं रहा है, सो उसमें पोजीशन का चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर पोजीशन का चेंज नहीं हो रहा है मीन्स वो बैठा हुआ है, अगर बैठा हुआ है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एट हम लोगों से जब 5 पूछा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अगेन 8 एंड 12 के लिए स्लोप इवेलुएट करके हम लोग इवेलुएट कर लेंगे कि ये क्या होगा। तो इस तरह हमारा सी और डी पार्ट जो होगा वो हमारा होमवर्क रहेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर डी। नहीं होने पे हम कमेंट करने से और भी यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए ऐसे ये बहुत इजी है तो होना ही चाहिए। अब देखिए जो 10th क्वेश्चन है वो कहा जा रहा है फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम प्लॉट सोन इन द फिगर E3E5। तो यहाँ पर कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 40 सेकेंड एंड ऑल्सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखिए यहाँ पर 9th वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता एक काइंड ऑफ पूछा गया, जो जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में देखा कि जब वो पूरे इंटरवल 15 को ले रहा था तब यहाँ पर क्या हो रहा था, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रहा था, तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जा रहा था। तो इसी तरह हम लोगों को 10th का जो बी पार्ट है उसको हम लोग समझ ही चुके हैं, उसमें क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। तो हम लोग 10th का बी को तो बाद में करेंगे, पहले हमें ए करना होगा, लेकिन वो हम लोग सीख चुके हैं, कहने का ये मतलब है। तो यहाँ पर हम लोगों को पहले पार्ट में जो है वो पूछा जा रहा है टाइम मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल। तो देखिए अगर हमारे पास ग्राफ को हम लोग थोड़ा सा देख लें तो ग्राफ किस तरह से है। सो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से है। सो इधर हमारा जो है वो वेलोसिटी है इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड, यहाँ स्केल 5 है और यहाँ इंटरवल 20 है, यहाँ इंटरवल कुछ 30 है, यहाँ इंटरवल 40 है। तो यहाँ पर देखिए जो बताया जा रहा है और इधर भी एक स्केलिंग है -5 मीटर पर सेकेंड का। तो हम लोगों को जो इन बिटवीन 0 to 20 ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है और इन बिटवीन 20 to 40 जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है। तो अभी देखिए इसमें सेम ही काइंड ऑफ एरिया स्वैप हो रहा है। अगर हम लोगों को यहाँ पर अगेन हम लोग देखेंगे कि हम लोग अगर एरिया इवेल्युएट करें, ग्राफ में 2 ही काम करते मेनली, सो एरिया और स्लोप। तो पहला पार्ट हम लोगों को डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो हम लोग यूज़ करेंगे कि क्या हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए अगर हम लोग एरिया यूज़ करेंगे तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये चीज़ है, मीन्स फर्स्ट पैरामीटर ये है और सेकंड पैरामीटर ये है। तो फर्स्ट पैरामीटर इंटू सेकंड पैरामीटर करने से हमें एरिया मिलेगा और वो हमको क्या बताएगा, मीटर। अगर इसी को हम लोग स्लोप में कैलकुलेट करते तो मल्टीप्लाई की जगह हम लोग डिवाइड यूज़ करते। तो ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या होगा, जो एरिया इस पार्ट के लिए होगा सेम एरिया इस पार्ट के लिए होगा। तो अगर हम लोगों को एरिया इवेल्युएट करना है तो सपोज हमने इसको कहा पार्ट 1 और इसको कहा पार्ट 2, सो एरिया 1 इक्वल होगा यहाँ पर एरिया 2 का। तो अगर हम लोग एक का ही एरिया निकाल ले और 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए ये ट्रायंगल है तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस, बेस हमारा 20 इंटू हाइट, हाइट कितना, तो 5। तो हम लोग इस तरह से लेंगे। अब ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, सो 10। तो यहाँ पर कितना वैल्यू आएगा, 50। तो यहाँ पर हुआ हमारा 50 मीटर का डिस्टेंस। अब देखिए टोटल डिस्टेंस अगर हम लोगों ने देखना होगा, टोटल डिस्टेंस अगर देखना होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 50 मीटर, दैट मीन्स ये हमारा कितना हो जाएगा, 100 मीटर। तो इस तरह हमारा 10th का पार्ट ए हो जाता है। अब बी को हम लोगों ने सीख ही लिए हैं कि यहाँ पर जो है वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, तो 0 हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 हो रहा है। सो एवरेज वेलोसिटी जो होगा, एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी जब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा तो हमको एवरेज वेलोसिटी 0 मिलेगा, दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी हमारा 0 हो जाएगा। सो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा।
तो इस तरह हमारा अप टू क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट होगा इसका वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो थैंक यू।